हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी बरखा सहानी। तो मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो मुझे बहुत टाइम से बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि डेली रूटीन बता दो कि एक दिन में कितनी पढ़ाई करनी है, कैसे कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे सब्जेक्ट्स को मैनेज करना है। तो उसके ऊपर बहुत टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बहुत कमेंट आ रहे थे कि एक दिन में 3 सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ने या एक दिन में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, एडिशनल ऑप्शन को किस तरीके से पढ़ना है, इंग्लिश का टाइम बीच में कैसे निकालना है। तो इस वीडियो में आपको इस सब चीज़ों के आंसर मिल जाएंगे। तो मैं आपको डेली रूटीन बताऊंगी कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है डेली बेसिस पे। अब ये जो मैंने डेली रूटीन बनाया है वो 2 तरीका का बनाया है। या जब उस दिन का डेली रूटीन जब आप स्कूल जाते हो, और एक उस दिन का डेली रूटीन जब आपकी स्कूल की छुट्टी होती है। तो जैसे कि सैटरडे संडे अगर आपकी स्कूल की छुट्टी है तो आप वो वाला रूटीन फॉलो करोगे जिस दिन आपकी स्कूल की छुट्टी है। या फिर कोई अगर आप स्कूल डेली जा रहे हो, रेगुलर जा रहे हो, तो उसके लिए मैंने एक अलग शेड्यूल बनाया है और हॉलीडे का एक शेड्यूल बनाया है। तो इस तरीके से आप भी अपने 2 दिन के एक शेड्यूल बना सकते हो। अब इन दोनों शेड्यूल जो मैं आपको बताऊंगी, इसमें मैं आपको टिप्स भी दूंगी और बताऊंगी कितनी दिन, एक दिन में कितना पढ़ना है, कैसे सब्जेक्ट को मैनेज करना है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना। और आपकी और मेरी टाइमिंग्स मैच नहीं करें, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मुझे सबके स्कूल की टाइमिंग, सबकी उठने की टाइमिंग, सबकी सोने की टाइमिंग मुझे नहीं पता, सबके ट्यूशन की टाइमिंग। तो मैं अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा के जो मेरी टाइमिंग थी उस हिसाब से मैंने ये शेड्यूल क्रिएट किया है। बट आप अपनी टाइमिंग जो है अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ट्यूशन, स्कूल की जो है उस हिसाब से आप अपने डेली रूटीन को क्रिएट कर सकते हो, जैसे मैंने क्रिएट किया है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जब आपका रेगुलर स्कूल है तो उस टाइम आपको किस तरीके से अपनी रूटीन को फॉलो करना है। अब ये सोच लो, अगर आपका रेगुलर स्कूल है उस दिन आपको 3 से 4 घंटे अपनी सेल्फ स्टडी के लिए निकालने हैं स्कूल से आकर। और ये चीज़ आपको करनी ही करनी है। अगर आपको अच्छी परसेंटेज स्कोर करनी है, अपना सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करना है, सही तरीके से पढ़ना है, तो एक दिन में आपको सेल्फ स्टडी के लिए 3 से 4 घंटे जो है वो निकालने पड़ेंगे। और मैं जो है 3 से 4 घंटे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप सोचोगे कि आपको 3 से 4 घंटे पढ़ना है तभी जो है आप 2-3 घंटे पढ़ पाओगे। अगर आप 4 घंटे का एक टाइम लेके चलोगे तो सोच लो कि एक दिन में 4 घंटे तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है फॉर सेल्फ स्टडी। अब देखो पढ़ना कैसे है। जैसे कि आप स्कूल जाते हो तो आप जिस टाइम स्कूल के लिए उठते हो ना, तैयार होने के लिए, कोशिश करो उससे 1 घंटा पहले आप उठ जाओ। तो वेक अप बिफोर 1 आवर टू स्टडी इन मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू स्कूल। इसका क्या मतलब है कि 1 घंटे पहले जब आप स्कूल जाते हो उससे 1 घंटे पहले आप उठ जाओ। जब आप 1 घंटे पहले उठोगे ना तो वो 1 घंटा जो आपके पास होगा तैयार होने से पहले स्कूल के लिए, उस टाइम आप जो है पढ़ सकते हो। लाइक अगर आपका स्कूल जो है 8 बजे आप होता है और आप 7 बजे तैयार होकर घर से जाते हो, तो आप क्या करो 6 बजे उठ जाओ। 6 से 7 आप क्या कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। तो वो 1 घंटा आपको शांति भरा मिलेगा घर में और आराम से आप 6 से 7 1 घंटे पढ़ सकते हो। और उस 1 घंटे में आप वो सब्जेक्ट पढ़ो जो आपको ईजी लगते हैं या आपके जो फेवरेट है, या फिर जैसे कहा जाता है कि सुबह सुबह थ्योरी बहुत अच्छे से हो जाती है, तो कोई थ्योरी वाला सब्जेक्ट पढ़ लो। तो उस 1 घंटे में आप वो सब्जेक्ट उठा के पढ़ लो। देन आप स्कूल गए। अब स्कूल किसी का 2 बजे खत्म हो रहा है, किसी का 3 बजे खत्म होता है, 3 बजे तक कोई घर आता है, तो उस हिसाब से आप अपना टाइम देख लेना। जैसे ही आप स्कूल से आओ उसके बाद आप कोशिश करो कि 3 से 4, अगर आप 3 बजे घर आ रहे हो, जैसे मैंने शेड्यूल में लिखा है मैक्स आप 3 बजे तक आ जाएगा कोई बच्चा घर, तो 3 बजे के बाद आप 3 से 4 1 घंटे का ब्रेक ले सकते हो आराम से, जिसमें आप अपना लंच करो, जिसमें आपको फ़ोन चलाना है फ़ोन चलाओ, टीवी देखना है टीवी देखो, जो 1 घंटे में आप करना चाहते हो वो कर सकते हो। देन आपका 4 से 5 बजे तक आपको पढ़ना है। लाइक पढ़ना इन द सेंस आप जो सुबह पढ़ रहे थे जो सब्जेक्ट, अगर आपका कुछ उस चीज़ का छूटा हुआ है तो आप वो कवर कर सकते हो उस 1 घंटे में। या फिर आप कोई दूसरा सब्जेक्ट भी उठा सकते हो। लाइक आपने सुबह बिजनेस पढ़ी मे बी 1 घंटे, अब आप इकोनॉमिक्स का कोई चैप्टर उठा लो। तो इस तरीके से आप उस 1 घंटे में पढ़ सकते हो जो आप स्कूल से आकर। देन उसके बाद आपको 5 से 5:30 का लेना है, एक ब्रेक लेना है। तो आप ये सोच लो कि आपने स्कूल से आया, 1 घंटे का ब्रेक लिया, फिर 1 घंटे पढ़ाई करनी है आपको। आप अपने हिसाब से टाइमिंग एडजस्ट कर लो। देन उसके बाद आपको 1 घंटे पढ़ाई करने के बाद आधे घंटे का ब्रेक भी लेना है। तो आधे घंटे का आपने ब्रेक लिया, उसमें आप जो मर्जी करो। उस आधे घंटे में आप फ़ोन चला सकते हो। मुझसे बोल रहे थे कि फ़ोन चलाने का टाइम भी उसमें रखना, तो ये जो ब्रेक मैं आपको दे रही हूँ तो उसमें आप कुछ भी करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, बट पढ़ने के टाइम आप पढ़ाई कर रहे हो। देन उसके बाद
आपने 1 घंटे पढ़ने के बाद आधे घंटे का ब्रेक ले लिया, देन आपका 5:30 से 7 बजे का मैंने एक स्लॉट बनाया है। आपकी जो भी टाइमिंग बेटर उस हिसाब से आप देख सकते हो। देखो 5:30 से 7 बजे अगर आपका ट्यूशन है तो आप वहाँ जाओगे, अगर आप ट्यूशन नहीं है तो आप सेल्फ स्टडी करोगे, और अच्छी बात है, आपको सेल्फ स्टडी का और टाइम मिल जाएगा यहाँ पे, तो आप यहाँ पे सेल्फ स्टडी कर सकते हो। अब सेल्फ स्टडी यहाँ पे देखो 1 और आधे घंटे का स्लॉट है, तो यहाँ पे आप आराम से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी आपने सुबह से थ्योरी पढ़ लिया है, देन आप यहाँ पे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कर सकते हो, लाइक अकाउंटेंसी कर लो। अगर आपका मैथ्स है आपके पास तो आप मैथ्स भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको अपने सब्जेक्ट्स को एडजस्ट करना है। हर एक स्टडी सेशन जो मैं बना रही हूँ उसमें एक अलग अलग सब्जेक्ट अगर आप पढ़ोगे तो क्या होगा, आपके एक दिन में सारे सब्जेक्ट जो है हो जाएंगे। उसके बाद आप जो है आधे घंटे का ब्रेक ले लो। 1 और आधे घंटे के बाद पढ़ने के बाद आपको ब्रेक भी तो चाहिए, तो आधे घंटे का ब्रेक। अब आपने 1 और आधे घंटे पढ़ा, 5:30 से 7 सपोज आपने पढ़ाई करी, देन आप फिर आधे घंटे का ब्रेक लोगे, 7 से 7:30 आपने ब्रेक लिया। फिर आप उसके बाद 7:30 से 8:30 बजे तक 1 और घंटा आप जो है अपना पढ़ाई को दोगे। पढ़ाई इस टाइम आप पढ़ाई को 1 घंटा जो है तब दो अगर आपके पास कोई होमवर्क नहीं है। अगर आपके पास स्कूल का होमवर्क है या स्कूल का कोई काम है, रिटर्न वर्क है, तो इस 1 घंटे में आप कोशिश करो कि वो पूरा कर लो, क्योंकि सबको स्कूल में अगर आप रेगुलर स्कूल जा रहे हो तो होमवर्क मिलता है, तो इस 1 घंटे में वो स्कूल होमवर्क और जो भी स्कूल का रिटर्न वर्क है कोशिश करो कि खत्म करो। अगर 1 घंटे में नहीं होता तो थोड़ा टाइम जो है आप और एक्स्ट्रा इस होमवर्क इन सब चीज़ों में लगा सकते हो अपने हिसाब से। देन उसके बाद आप जो है ब्रेक लो 1 घंटे का, 8:30 से 9:30, जब भी आपका स्कूल होमवर्क ये सब खत्म हो जाए उसके बाद। देन आप जितना भी टाइम आपका ये सारी चीज़ बचता है खत्म होने के बाद, उसके बाद 11 बजे तक आप आराम से पढ़ सकते हो। जब तक आपको नींद नहीं आती तब तक आप पढ़ लो। अगर आपको 11 बजे तक ज़्यादातर लोगों को नींद आ जाती है तो तब आप सो जाओ, नहीं नींद आ रही तो पढ़ लो। 12 बजे तक आप सो के सुबह उठ रहे हो स्कूल के लिए, सही टाइम पे उठ रहे हो, आपको ऐसा भी नहीं लग रहा कि मुझे ज़्यादा स्कूल में नींद आ रही है, तो आप ज़्यादा देर तक उठ के भी पढ़ सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना शेड्यूल बनाओ। मेनली मैं आपको ये कह रही हूँ कि एक दिन में आपको 4 घंटे जो है पढ़ाई के लिए, 3-4 घंटे निकालने हैं फॉर सेल्फ स्टडी। होमवर्क के लिए 1 घंटा आप अलग निकाल लो जो आपको स्कूल का मिलता है, और बाकी आपका रूटीन चलता रहेगा। और ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी ब्रेक नहीं मिल रहा है, आपको आके एक आधे घंटे का बीच में मैंने ब्रेक भी दिया है, तो उस ब्रेक में आप अपना फ़ोन चलाओ, आपको जो मर्जी करना है वो कर सकते हो, उसमें आपको कोई नहीं रोक रहा। बट आपको ये जो चीज़ है पढ़ाई की, आपको कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी पढ़ाई की, कि आधे घंटे ब्रेक लिया देन पढ़ना, फिर आधे घंटे ब्रेक लेके फिर पढ़ना। यही चीज़ आपको अपने बोर्ड एग्जाम तक करनी पड़ेगी टू स्कोर गुड मार्क्स। देन मैं बोलूँगी कि जो बोलते टाइम मैनेजमेंट की बात, तो यहाँ पे आप देखो कितने सारे स्लॉट बन गए हैं। तो जो सुबह का स्लॉट है, दोपहर का स्लॉट है, एक रात का स्लॉट है, तो आप उसमें आप जो है अपने सब्जेक्ट को डिवाइड कर सकते हो। जैसे सुबह बिजनेस कर ली, दोपहर में इको कर ली, रात को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अकाउंट्स कर लिया, फिर अगर जो है थोड़ा टाइम और बचा है तो कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट उठा लिया, कभी इंग्लिश उठा लिया। तो इस तरीके से आप अपने टाइम को मैनेज करो। मैथ्स है तो मैथ्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, वो आपने थोड़ा टाइम रात को मैथ्स को दे दिया। अब ये जो चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ, ये चीज़ आपको फॉलो भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं आपने वीडियो देख ली तो आपका जो है टाइम मैनेजमेंट हो गया, आपको वो चीज़ फॉलो भी करनी पड़ेगी, इतने घंटे आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। देन अगर आपकी छुट्टी है, सपोज करो आपकी छुट्टी है, अब ये जो छुट्टियां होती है बीच में, हॉलीडेज या सैटरडे संडेज आपकी छुट्टी हो रही है, तो आप कोशिश करो इन छुट्टी का इफेक्टिव वे में यूज़ करो। मतलब इन छुट्टियों में आप जितना सिलेबस कवर कर सकते हो ना उतना सिलेबस खत्म कर दो। जैसे गर्मियों की छुट्टी अभी आपकी आई थी तो वो तो अब चली गई, तो उन छुट्टियों में भी आप बहुत सिलेबस अपना कंप्लीट कर सकते थे। अब जिसने उस छुट्टी का फ़ायदा उठा लिया हो गा अभी तक अपना सिलेबस उन छुट्टियों में बहुत सारा कवर करके, वो अभी फायदे में रहा होगा। पर वो बच्चे जो अभी वो छुट्टियां वेस्ट कर चुका है, वो अब बच्चा टेंशन में होगा कि अब मुझे अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। तो वही जो अब छुट्टी आगे आने वाली है या फिर जो भी वीकेंड्स की छुट्टी होती है, अब उसका आप फायदा उठाना शुरू कर दो। मतलब जो भी छुट्टी है आपको कोशिश करनी है कि वो छुट्टी आपकी वेस्ट नहीं जानी चाहिए। अगर आपने गर्मियों की छुट्टी वेस्ट कर दी कोई बात नहीं, बट अब आप देख लो कि कोई भी हॉलीडे आ रही है, कोई भी वीकेंड आ रहा है, वो आपका वेस्ट नहीं जाना चाहिए। उस दिन आप अपने पूरा अच्छे से पढ़ सकते हो, अपने बैकलॉग्स जो है वो कंप्लीट कर सकते हो इन डेज में। लाइक अगर आपकी कोई भी छुट्टी पड़ी है, कोई भी हॉलीडे है, लाइक संडे है, या फिर आपकी कोई भी फेस्टिवल की छुट्टी पड़ी है, बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं उनकी बीच बीच में छुट्टी होती है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपकी छुट्टी है तो उस दिन आपको किस तरीके से अपने रूटीन को रखना है। बट हाँ, आप ये ध्यान रख लो, अगर आपकी कोई छुट्टी है तो आपको कोशिश करनी है कि आप जो है एक सही टाइम पे जल्दी उठो, क्योंकि अगर आप लेट उठोगे फिर लेजीनेस आएगी, पूरा दिन बेकार जाता है। तो पहले तो ये एम मान लो कि छुट्टी हो
चाहे ना हो, मुझे जो है एक टाइम पे ही उठना है। जो टाइम पे मैं उठती हूँ, एक टाइम सेट कर लो कि अगर छुट्टी भी है तो मुझे 8 बजे तक तो उठना ही उठना है, 7-8 बजे तक। अब 8 बजे तक भी आप उठ रहे हो, उसके बाद 8 से 9:30 आप खाना नाश्ता वाश्ता करो, फ्रेशन अप हो जाओ। फिर उसके बाद आप 9:30 से 11 बजे तक का एक स्टडी सेशन लगा सकते हो। फिर आधे घंटे का ब्रेक ले बाद जो है आप 2 घंटे का लंबा सेशन लगा सकते हो, 11:30 से 1:30 के बीच में। तो ये लंबा सेशन आप आराम से लगा सकते हो। फिर 1:30 से 3 के बीच में आप लंच कर लो, ठीक है, तो आपका लंच का टाइम यही होता है। देन 3 to 5 फिर आप 2 आवर्स पढ़ सकते हो। अब देखो यहाँ पे 2 घंटे 4 घंटे यही हो गए। फिर सुबह भी आप पढ़ रहे हो, रात को भी पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि छुट्टी के दिन आप 4 घंटे जो आप रेगुलर डेज से पढ़ रहे थे, छुट्टी के दिन आप 7-8 घंटे पढ़ पा रहे हो। तो वो 7-8 घंटे आपके लिए सोच लो कि कितने इफेक्टिव, कितने मतलब बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए काम करेंगे। तो ये 7 घंटे आपको खुद ही जो है निकालने पड़ेंगे और इस टाइम में आपको पढ़ना पड़ेगा। बहाना नहीं चलेगा कि सुबह मैंने पढ़ लिया, दोपहर में 2 घंटे पढ़ लिया, मेरे से शाम को नहीं पढ़ा जाएगा। कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, अपने गोल को ध्यान रखो कि आपका गोल है 90% लाना, 95% लेके आना। तो आपको अपने आप ही इंटरेस्ट बनेगा पढ़ाई की तरफ, फिर टाइम अपने आप ही मैनेज होगा। बस पढ़ाई करना शुरू कर दो। ये मत सोचो कि मेरा सिलेबस नहीं हो रहा, ये नहीं आता। अगर आप पढ़ रहे हो ना, अगर आप मेहनत कर रहे हो, तो बोर्ड्स में आपके मार्क्स में वो मेहनत दिख जाएगी अपने आप ही। अकाउंट्स का क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हो रहा, बट अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो वो अपने आप बोर्ड्स के पेपर में खुद सॉल्व होएगा पेपर। बस अपना बेस्ट दो भाई। अगर आप अपना बेस्ट नहीं दे रहे हो ना, फिर मेरी कोई गारंटी नहीं है कि आपके बोर्ड का रिजल्ट अच्छा आएगा कि नहीं आएगा। बट अपना बेस्ट देने की कोशिश करा करो। फिर आपने पढ़ाई करी है तो उसके बाद आप ब्रेक भी लो उतना ही। जैसे कि अगर आपने 2 घंटे पढ़ाई करी है तो फिर आप 1 आधे घंटे का ब्रेक और ले सकते हो आगे। देन उसके बाद फिर आप फिर पढ़ाई करो, फिर ब्रेक लो, फिर उसके बाद 11 बजे तक आप ये सारी चीजें करके देन आप आराम से सो जाओ। तो ये जो मैंने स्टडी प्लान बनाया है, इसके बीच में आपको ब्रेक्स भी मिल रहे हैं। तो आप उस ब्रेक्स में आप जो मर्जी कर सकते हो, फोन चलाओ, टीवी देखो, सोना है सो। बट आपको जो स्टडी टाइम मैं दे रही हूँ उस टाइम आप पढ़ाई जरूर करो। और इन दोनों की फोटो जो मैंने क्रिएट किया है वो मैं आपकी PDF में भी डाल दूंगी इन डेली शेड्यूल का। अगर आपका टाइम मेरे टाइम से बिल्कुल मैच हो रहा है तो आप इसका यूज कर सकते हो इन शेड्यूल्स का, वरना आप अपना खुद का मेरी तरह से आप एक क्रिएट कर सकते हो शेड्यूल को। और कोशिश करो कि ये शेड्यूल आप कभी तोड़ो ना। एक एज अ चैलेंज लो कि मुझे ये जो मैंने शेड्यूल बनाया है मुझे फॉलो करना ही करना है किसी भी कीमत में, और हो जाएगा। बस आप भी कंसिस्टेंट, मतलब कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करो। और बस मैं यही बोलूँगी। और टाइम मैनेजमेंट का मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से करना है। जो मैंने स्टडी के डिफरेंट आपको स्लॉट दिख रहे हैं कि सुबह का, दोपहर का, शाम का, उसमें आप अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ोगे तो अपने आप एक दिन में आपके 3-4 सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। और अकाउंट्स और मैथ्स है अगर आपके पास, तो उसकी रोज प्रैक्टिस करना, मतलब उनको तो आपको कम से कम रोज 2-2 घंटे तो करना ही है। अकाउंट्स हो गई, मैथ्स हो गई, तो इनकी प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करनी है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं। यही बच्चों के मार्क्स को कम कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। तो इनके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। थ्योरी है, इको और बीएसटी थ्योरी है, तो इनको आप ऑल्टरनेटिव डेज में आराम से पढ़ सकते हो। सो यही मैं इस वीडियो में आपको बोलूँगी। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको ऐसी यूजफुल वीडियोस आगे और मिल पाए। तो थैंक यू सो मच।